हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सिंपल सूट की कटिंग सिखाएंगे इस नाप के हिसाब से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी कैसे करना है कटिंग। तो आइए, मैं निशान लगा रही हूँ। पहले पहले मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। 6.5 इंच पर तीरा रखेंगे। तो 7 इंच पर हम यहाँ पर ऐसे इधर को लेंगे डाउन तीर। ठीक है, तो जितना मैंने 6.5 इंच इधर रखा है तो इधर मैं आधा इंच कम कर लूंगी। तो चेस्ट का नाप है जी 21 इंच, तो हम 10.5 इंच पर लेंगे। तो मैंने दो पल्ले बिछा रखे हैं, देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों को बिछा रखा हुआ है। तो इसको मैंने 10.5 इंच लिया है, देखिए। तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को हम आधा कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कमर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर, और हिप का निशान लगाएंगे 14.5 पर। तो 14 पर हमारा रेडी हो जाएगा। ये आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, बाजू अटैच होगी यहाँ पर। तो हिप का नाप है जी 22.5 इंच, तो हम 11.25 इंच पर नाप लेंगे यहाँ पर ऐसे। और कमर हमारी 19 इंच है, तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, क्योंकि इसमें प्लेट्स नहीं डालने, तो इसलिए मैं 9.5 पर लगा रही हूँ। तो इन निशानों को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप देखना, तो आपको समझ आएगा। तो ये वाला निशान है ना जो, तो इसको मैं ऐसे सीधा कर लूंगी पहले, देखिए। ऐसे हम इसको स्केल से सीधा कर लेंगे। ये पॉइंट लगाने का मेरा एक मकसद है कि इसको मैं क्यों लगाती हूँ, कि जो बैक की गुलाई होती है ना उसको देना इजी हो जाता है। ऐसे देखिए, यहाँ से हम इसकी गुलाई स्टार्ट कर लेंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पर हम टच करेंगे, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ऐसे टच करेंगे। तो फ्रंट की गुलाई के लिए हम यहाँ से ऐसे लेंगे और ऐसे यहाँ पर टच करेंगे, देखिए ऐसे। बैक की गुलाई हम यहाँ पर टच करेंगे और फ्रंट की गुलाई हम यहाँ पर टच करेंगे। तो ऐसे हमने ये निशान में इसलिए लगाती हूँ कि कई लोगों को क्या होता है कि पता नहीं चलता कि हम बैक की गुलाई कैसे करें, तो इसलिए मैं ये पॉइंट देती हूँ। तो बैक की गुलाई बिल्कुल परफेक्ट आती है ऐसे, देखिए। तो ब्रॉड नेक में ले रही हूँ 2.5 इंच, तो 5 इंच इसका ब्रॉड होगा, तो मैं इसका आधा लूंगी 2.5 इंच। तो आधा इंच में यहाँ से कम कर लूंगी शोल्डर को ऐसे। तो इसको ऐसे में सीधा कर लूंगी। तो जिन लोगों को बैक जाने की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी का बैक तो नेक का जो बैक तो जाता है, तो उसको क्या करना है कि आधा या 1 इंच आप बैक बढ़ाकर रखिए, तो उसकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। को कभी भी आपका नेक बैक में नहीं जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, उसको 1 इंच ऐसे ऐसे आपने बढ़ाकर रखना है। आधा इंच या 1 इंच आप बढ़ाकर रख लीजिए। तो यहाँ से आपने शोल्डर को ऐसे नापना है, यहाँ से नहीं नापना। अगर यहाँ से नापोगे तो आपका जो मोढा है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ से नापना है मोढे को। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने बैक साइड बड़ी रखनी है, आधा आधा इंच चाहे 1 इंच में बड़ा रखनी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे 1 इंच मान लीजिए मैं बड़ा रख रही हूँ, क्योंकि ये हैवी नाप पर अक्सर प्रॉब्लम आती है कि उनका जो फ्रंट नेक होता है वो बैक हो जाता है। तो उनके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं यहीं पर बता देती हूँ कि 1 इंच आप बैक को बढ़ाकर रख लीजिए। तो जैसे मैंने 6.5 इंच तीरा लिया है, तो इधर से आप 7 इंच लोगे। तो 7 इंच आपने यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं लेना। अगर आपने यहाँ से लिया तो आपका जो शोल्डर है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ से 7 इंच लीजिए, और निशान आपका यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा। 1 इंच यहाँ से कम हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से 1 इंच तो बढ़ा लिया, तो 1 इंच यहाँ से आपने लिया, तो आपका 1 इंच शोल्डर बड़ा हो जाएगा। जो मोटा मोटा होता है ना, वो 1 इंच बड़ा हो जाएगा ऐसे, क्योंकि आपका 1 इंच यहाँ पर आएगा। तो ऐसे आप नापोगे तो देखिए आपका कहाँ पर आ रहा है, 11 इंच पर आएगा। तो यहाँ से नापोगे तो आपका कम आएगा ऐसे। तो देखिए आपका कम आएगा। तो इस हिसाब से आपने ये कटिंग करना है, अगर किसी का नेक बैक में जाता है।
तो मेरे अक्सर बैक में नहीं जाता, तो मैं सिंपल ही कटिंग करती हूँ। मैं एक कटिंग इस पर भी डालूंगी, इस पर नेक बैक में जाती है तो उसका भी डालूंगी मैं कटिंग। तो पहले मैं सिंपल इसकी कटिंग डाल लेती हूँ। तो देखिए 2.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे साइड पर। तो सारे निशान हम 2.5 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाकर इसको कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैं ऐसे कटिंग करूंगी, यहाँ से हम आधा इंच ऐसे डाउन कर लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप देखना, आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो अब हम फ्रंट की भी काट डाल लेते हैं। तो ऐसे हमने 2 पल्ले उठाने, ऐसा फ्रंट वाला पल्ला उठाना है ऐसे, तो बैक को ऐसे ही छोड़ देना आपने। तो इसको ऐसे उठाते हुए यहाँ से आपने कटिंग स्टार्ट कर लेनी है जैसे मैंने मार्क करा हुआ है। तो अगर आप प्लेट्स पहनते हो कोई कस्टमर, तो क्योंकि ये कस्टमर प्लेट्स नहीं पहनते तो मैं इसकी प्लेट्स नहीं डालूंगी। तो वैसे मैं इस पर प्लेट्स भी दिखाती हूँ। जैसे इसकी चेस्ट का नाप 21 इंच है, तो मैं इसका यहाँ से 11.5 इंच पर मैं नाप रखूंगी इसका। देखिए प्लेट्स का 11.5 इंच पर मैं इसकी प्लेट्स का निशान रखूंगी। तो इधर मैं 3.5 इंच ऐसे कर लूंगी। तो देखिए 3.5 इंच। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे। ये कमर का निशान है। तो देखिए 7.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ कमर का लंबाई का। तो 3.25 इंच हमारा सेंटर आएगा। तो इधर भी हम 3.5 इंच पर निशान लेंगे ऐसे। तो देखिए ये वाला जो प्लेट्स डालते हैं ना, इजी तरीका बताती हूँ प्लेट्स डालने का कि प्लेट्स कैसे डालते हैं हम। देखिए 1 इंच हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, देख लीजिए 1 इंच हमने बीच में रख लेना है ऐसे सेंटर में। तो आधा इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और आधा इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। जिसको प्लेट्स नहीं डालने आते उसका बता रही हूँ कि यहाँ पर हम आधा इंच इधर रखेंगे और आधा इंच ही इधर रखेंगे और ऐसे हम मार्क कर लेंगे स्केल से प्लेट्स का। जिसको प्लेट्स डालने नहीं आते कि कितना कपड़ा लिया जाए इस प्लेट्स में, तो उनको बता रही हूँ बिगिनर्स को, तो बिल्कुल उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्लेट्स डालना है। देखिए ऐसे आप प्लेट्स डालोगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि आपने प्लेट्स की सिलाई कैसे लगानी है। देखिए ऐसे आपने प्लेट्स को उठाया, जैसे आपने ऐसे प्लेट्स को उठाया तो यहाँ से आपने ऐसे सिलाई को लाते हुए ऐसे आपने यही शेप पर सिलाई देना है। देखिए तो अगर आप प्लेट्स डालोगे तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो अगर आप साइड के भी प्लेट्स डालते हो तो आप यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है कमर का, आप कमर के निशान को यहाँ पर टच कीजिए, ये ऐसे। देखिए ये वाला निशान आप ऐसे टच करोगे, इस निशान से इस निशान को टच करोगे तो आप इसको यहाँ से 2.5 इंच का मार्क करोगे गैप ऐसे। तो 2.5 इंच का ये मार्क करोगे तो ये वाला प्लेट्स भी आपने सेम ही डालना है। यहाँ से आपने आधा इंच इधर ले लेना है, तो आधा ही इधर लोगे। तो ऐसे ही आपने प्लेट्स, ऐसे ही ये वाला प्लेट्स भी डालना है, ऐसे ही पकड़ना है यहाँ से पतला और यहाँ से आपने मोटा कर देना है। 1 इंच कपड़ा आपका यहाँ से जाएगा। तो अगर ये वाला प्लेट्स भी आप डालते हो तो ये वाले प्लेट्स भी आपने सिंपल ऐसे ही डालना है। कई लोगों को डालने नहीं आते, इधर से ले लेते हैं, कोई इधर से ले लेता है। तो ये सिंपल तरीका है। ये कॉर्नर होता है ना, यहाँ पर ये वाले पॉइंट से लेकर यहाँ तक आपने कॉर्नर को टच करना है ऐसे। देखिए यहाँ पर आपने ऐसे त्रिकोणीय शेप बना लेनी है ऐसे। तो यहाँ पर भी आपने 2.5 इंच का मार्क करना है ऐसे। देखिए तो 2.5 इंच आपने इधर मार्क कर लिया, 2.5 इंच इधर कर लिया और 2.5 इंच का ही आपका इधर का मार्क होगा। तो तीनों प्लेट्स में 2.5 इंच का मार्जिन होगा। तो आप ऐसे प्लेट्स डालोगे तो आपकी फिटिंग परफेक्ट बैठेगी।
तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी ले लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना। प्लेट्स हमारे यहाँ से शुरू होते हैं 7.5 इंच पर, जैसे हमारा कमर का निशान होता है वहां से शुरू होते हैं, क्योंकि ये प्लेट्स यहाँ पर आ जाता है, प्लेट कमर का निशान यहाँ पर रह जाता है और प्लेट्स हमारा यहाँ पर आ जाता है फिटिंग के बाद। तो ऐसे फिटिंग करिए तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। थैंक यू सो मच आप वीडियो वॉच करने के लिए।